चीज आपको मैंने बताई है कि एरिया ऑफ अ सर्कल विल बी पाई आर स्क्वायर. नाउ लेंथ ऑफ, या इसके पहले अपन ले लें सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर, है ना. नाउ इसके अलावा मान लो जो नया टॉपिक जो आ रहा है आपका, दैट इज सपोज करें यहां पर आपके पास ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट बी है. सो यहां पर यदि इस ए ओ बी एंगल की वैल्यू मान लो कितना है, थीटा है, देन अपने को इस पूरे का एरिया फाइंड करना है. सो दैट इज नोन एज सेक्टर. ये ए ओ बी जो मैंने शेडिंग की हुई है दैट इज सेक्टर, और इस सेक्टर का एरिया यदि फाइंड करना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इनटू पाई आर स्क्वायर. ये आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है. नाउ इसके बाद यदि आता है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क, दैट इज ये वाली लेंथ निकालना चाह रहे हैं, लेंथ ऑफ आर्क, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर. ध्यान दें, एक में क्या लग रहा है, एरिया ऑफ द सर्कल यूज हो रहा है, और एक में आपके पास 2 पाई आर यूज हो रहा है. सो ये आपके पास लेंथ ऑफ आर्क के लिए ये फॉर्मूला है. नाउ यदि कभी ऐसा होता है कि आपको यहां पर ये जो ए बी पॉइंट है इनको ज्वाइन कर दिया, दैट इज मैंने ए बी एक कॉर्ड ड्रॉ कर दी, और आपसे ये कहा कि इस सेक्टर का एरिया निकालना है. ये कौन से, ये वाले सेक्टर के एरिया में से ये वाला एरिया आपने को फाइंड आउट करना है. सो क्या करेंगे अपन, अब आप देखिए, मींस मुझे अब ये वाला एरिया नहीं चाहिए, ये कॉर्ड के अंदर जो शेडेड एरिया है ये वाला एरिया चाहिए, है ना, ये वाला एरिया मुझे चाहिए. तो अपन क्या करेंगे, पूरे सेक्टर का एरिया निकालेंगे, पूरे सेक्टर के एरिया में से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे. सो वी विल गेट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर शेडेड रीजन. ये हो सकता है ऊपर वाला शेडेड रीजन पूछा हो, तो ये दोनों ही चीजें आपको यूज करनी है. सो अब आप देखें, इसके अलावा जो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्होंने बोला है कि यदि मान लो, जैसे पहले क्वेश्चन अपन देखें 12.1 है ना, एक्सरसाइज 12.1 अपन कर रहे हैं. सो हियर आप देखें, पहला वाला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन्होंने क्या, द रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स आर 19 एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. सपोज आपके पास ये दो सर्कल है, एक की रेडियस आपके पास 9 है और दूसरे की रेडियस आपके पास 19 है. अलग अलग दे रखा है क्या, या कॉन्सेंट्रिक दे रखा है, अलग अलग दे रखा है. सो अलग अलग बना ले अपन. सो यहां पर मैंने एक 9 सेंटीमीटर का लिया और एक यहां पर आपके पास 19 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली. नाउ इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल व्हिच हैज सर्कमफरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफरेंस ऑफ द टू सर्कल्स. ओके देन, तो क्या करेंगे अपन, पहले इसका सर्कमफरेंस निकालेंगे, फिर इसका सर्कमफरेंस निकालेंगे, दोनों को ऐड करने पर जो सर्कमफरेंस आती है दैट विल बी इक्वल टू द ग्रेटर सर्कल, और फिर उसकी रेडियस अपन फाइंड आउट करेंगे. सो उसके लिए मैंने यहां पर लिया 2 पाई आर, और आप देखिए कैपिटल आर लिया है, इसका मतलब ये लिया, ये कहना चाह रहा हूं कि जो इन दोनों के सर्कमफरेंस से मिलकर जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, कैपिटल आर. सो यहां पर ये हो जाएगा 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2. सो 2 पाई r, यहां पर 2 पाई कॉमन निकाल लिया, सो r1 प्लस r2. सो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया. सो आपके पास बचता है r इज इक्वल टू
R1 प्लस R2 और R1 कितना है 9 प्लस R2 कितना है 19। सो ये कितना हो जाएगा आपके पास 28। सो R इज इक्वल टू 28, ये आपका आंसर आ जाएगा। सो प्लीज आप नोट करें। देखिए इसमें ना बोला है द टू रेडिया, द रेडिया ऑफ द टू सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स। सो अगेन आपके पास देखें, यदि बड़े सर्कल की रेडियस मान लो कि अपन ने कैपिटल R ले ली, सो क्या हो जाएगा ये आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास क्या पाई R स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर होता है ना। ये बड़े रेडियस, बड़े सर्कल की रेडियस जो है वो कैपिटल R ले लिए मैंने। दैट विल बी इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। सो अगेन मैंने पाई कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, सो पाई कॉमन आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू पाई कॉमन ले लिया, सो इट विल बिकम R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो R1 आपके पास 8 है और R2 आपके पास कितना है 6। सो इट विल बी R स्क्वायर इज इक्वल टू 8 प्लस 4, नहीं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, है ना। ओके, तो 64 प्लस ये 36, सो R स्क्वायर इज इक्वल टू 100, सो R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ग्रेटर सर्कल की रेडियस कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना। यस, फिर से मैं बता रहा हूं, ये गोल्ड रीजन का एरिया अपन ने निकाला है। सो गोल्ड रीजन की आपको डायमीटर 21/2 दे रखी है, सो रेडियस विल बी 21/2 सेंटीमीटर। सो एरिया ऑफ अ गोल्ड रीजन इज पाई R स्क्वायर, बिकॉज एक पूरा सर्कल ही आ रहा है ना। ओके, नाउ पाई की वैल्यू 22/7 इनटू R का स्क्वायर, तो 21/2 का स्क्वायर किया मैंने, सो इट विल बिकम 441/4। सो मैंने डिवाइड किया तो इट विल बिकम 693/2। और डेसिमल में क्या आना चाहिए, देखें 2 3 जा 6, 46.5 जा 8, 2 6 जा 12, 2 5 जा, यस 246.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आना चाहिए। सो ये पहले वाले रीजन का एरिया हो गया। नाउ अब आपको दूसरा इन्होंने बोला है कौन सा, रेड वाला रीजन निकालना है। तो एरिया ऑफ रेड रीजन निकालना है, उसके लिए रेडियस निकालनी पड़ेगी पहले इसकी। सो इन्होंने बोला है कि ईच ऑफ द अदर हैंड्स इज कितना 10.5 सेंटीमीटर वाइड। मींस आप देखें, ये पहला वाला जो था रेडियस वो कितना था 21/2, यानी 10.5 ही हुआ वो, है ना। सो उसके अगले वाला भी ये 10.5 है, सो 10.5 प्लस 10.5 या 21/2 प्लस 21/2, तो वो 21 हो जाएगा। सो आपके पास ये वाला एरिया जो आया दैट इज रेडियस अप टू कौन से वाले के लिए, रेड रीजन इज इक्वल टू 21/2 प्लस 10.5 दैट इज अगेन 21 हो जाएगा, क्योंकि 10.5 मतलब 21/2 और 21/2 प्लस 21/2 दैट इज 21। ओके डन। नाउ इसके अलावा अपने को चाहिए है यहां पर एरिया ऑफ रेड रीजन। सो एरिया ऑफ रेड रीजन विल बी कितना हो जाएगा, देखिए ये पूरा इस पूरे सर्कल का एरिया यानी रेड रीजन तक के सर्कल का एरिया माइनस ये वाले सर्कल का एरिया। सो रेड रीजन तक के सर्कल का एरिया कितना आया था अपने पास, पाई R स्क्वायर माइनस कितना आया था इसका 346.5। सो देखिए अपन यहां पर पाई की वैल्यू 22/7 इनटू R दैट इज 21 का स्क्वायर माइनस 346.5। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, सो इट विल बिकम 22/2। यस बोले बेटा परिधि 21/2 बोला,
सर रेडियस 21/2 है ना? नहीं, मैंने अभी बताया आपको ये काउंट करके 21/2 प्लस 21/2 बिकम 21। ये वाली विड्थ जो है ये भी 21/2 है। 10.5 मतलब 21/2 और ये भी 21/2 है, तो बड़े इसकी रीजन की रेडियस क्या हो गई? 21/2 प्लस 21/2 विल बिकम 21। ओके, नाउ ये हो जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 346.5। सो अब इसको सॉल्व करें अपन, तो क्या आ रहा है देखिए, 7 से डिवाइड हो गया, 7 3 जा, सो 22 इंटू 3 इंटू 21 और अपॉन में कुछ नहीं है, माइनस 346.5। अब इसको सॉल्व करें और बताएं मुझे क्या आ रहा है। बिकॉज ये लाइटनेस जो आ रही है बिकॉज ऑफ इंक आ रही है ना। सो देखिए यहां पर 22/7, यहां मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूं। देखिए इसमें से भी 21 निकल जाएगा, इसमें से भी निकल जाएगा, और यहां से भी 21 इंटू 21 निकल जाएगा, तो यहां बचेगा क्या अपने पास? 21 इंटू 21 कॉमन निकाला मैंने, तो यहां कितना बचता है? 21 इंटू 3 63 होता है, तो 3 बचेगा, सो 3 इंटू 3 अपॉन में ये 4 माइनस, यहां से दोनों 21 निकल गए, तो बचा क्या यहां पर? 1/1। सो ये काफी इजी हो जाएगा इससे। 7 से इसको डिवाइड किया, 7 3 जा, सो 22 इंटू 3 इंटू 21, यहां पर एलसीएम ले लेंगे तो 9 माइनस 4 दैट इज 5/4 ये आ जाएगा। सो इसको 4 से मैंने 4 को 2 से डिवाइड किया और यहां पर 11, सो आपके पास वैल्यू आ गई। ये आप लोगों ने नोट कर लिया है ये वाला पोर्शन? यदि ये नोट कर नहीं किया होगा तो कर ले आप लोग नोट, बिकॉज